Hello students, in this biology class we are going to discuss the energy from different food components from the lesson life processes in living organisms part 1। तो प्रीवियस क्लास में हमने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं उनको ब्रेक करके हम उसमें से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि अदर फूड कंपोनेंट जो हम डेली अपने डाइट में लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, जैसे लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि है वाटर एंड फाइबर्स। तो प्रोटीन जो है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मैनी अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, जो कि प्रोटीन्स ऑब्टेन किए जाते हैं एनिमल से या जो एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स है, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। 1 ग्राम of a protein gives 4 kilocalorie of energy। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन का हम सोर्स लेते हैं, तो प्रोटीन को ब्रेक करके या डाइजेस्ट करके उसका कन्वर्जन किया जाता है अमीनो एसिड्स में। अब जैसे ही ये सिंपलर फॉर्म यानी कि अमीनो एसिड्स में ये फॉर्म हो जाएंगे तो इसको ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है और ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ईच एंड एवरी ऑर्गन के पास या फिर सेल के पास थ्रू द ब्लड। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मीडियम है, जो ऑल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, पूरे ह्यूमन बॉडी में ईच एंड एवरी सेल के पास उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये जो अमीनो एसिड्स है ये जैसे ही ऑर्गन्स या सेल्स के पास पहुंचते हैं तो ईच ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स जो कि नेसेसरी है उनको खुद के लिए एंड फॉर द होल बॉडी। तो प्रोटीन्स का पहले डाइजेशन होगा और उससे फॉर्म होने वाले हैं डिफरेंट अमीनो एसिड्स। जैसे ही अमीनो एसिड्स को ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ईच एंड एवरी सेल्स के पास, जो कि बॉडी के सेल्स है, यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो सेल है या फिर ऑर्गन है तो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वहाँ पे उस प्रोटीन को फॉर्म किया जाएगा। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन फिर से कैसे होगा, तो जैसे फिर से अमीनो एसिड्स की चेन बनेगी, स्पेसिफिक अमीनो एसिड की चेन जब फॉर्म होती है तब फिर से डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स है तो इसमें जो ऑर्गन्स है यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि स्किन है तो इसमें फॉर्म होता है मेलानिन एंड केराटिन। बोन्स में फॉर्म होता है ओएसिन। जो सेल्स है तो उसमें वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस इंजाइम्स। वैसे अगर पैनक्रियास है तो यहाँ पे फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में वेरियस हार्मोन्स। और मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स है जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं अपने मसल्स की, इसका फॉर्मेशन होता है। और जो ब्लड है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन। ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स को यूज़ करके हम प्रोटीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। ये प्रोटीन जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेल एंड ऑर्गन्स। तो ये कुछ हमने ये सोर्सेज देखे जिसमें हमने न्यूट्रिएंट एज अ प्रोटीन जो है एज अ न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, तो इससे ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स को फॉर्म करके कैसे फिर से उसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन केस अगर एक्सेस अमीनो एसिड्स फॉर्म हो गए या ऑब्टेन किए गए
प्रोटीन्स है तो इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है, तो इसको ब्रेक करके क्या फॉर्म किया जाता है, अमोनिया फॉर्म किया जाता है, और जिस अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अगर नेसेसरी है तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रोटीन्स है इनको कन्वर्ट किया जाता है अदर यूजफुल सब्सटेंसेस में, लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर प्लांट्स है, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं नेसेसरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम द मिनरल्स, और जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, और जो इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रुबिस्को, जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो इसमें ये प्रोटीन्स जो है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है प्रोटीन्स की। अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट देखते हैं, वो है लिपिड्स। तो लिपिड जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि फॉर्म होते हैं जहाँ पे बॉन्डिंग होता है बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। तो जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। तो फैटी एसिड जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड अल्डोस्टेरॉन। ये कुछ जो ग्लैंड्स है लाइक टेस्टिस एंड ओवरी, तो इसमें से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए फैटी एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो डाइजेशन होता है लिपिड्स का, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो उसमें कन्वर्जन होता है उसका फैटी एसिड एंड अल्कोहल में। तो फैटी एसिड एब्सॉर्ब किया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। तो जो फैटी एसिड्स है जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो इसके साथ साथ इसका जो नर्व सेल जो है, इसका जो कवरिंग बनता है अराउंड द एक्सॉन्स, तो ये फैटी एसिड का ही होता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर एक्सेस अमाउंट में लिपिड्स फॉर्म होते हैं तो उनको स्टोर किया जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ह्यूमन के बॉडी में। तो ये मॉलिक्यूल्स है। अगर इसका कन्वर्जन होता है फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में, तो कुछ सब्सटेंसेस है या मॉलिक्यूल्स है लाइक फॉस्फोलिपिड्स, जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम फैटी एसिड्स। तो ये है लिपिड्स। तो अगर 1 ग्राम ऑफ लिपिड हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये है लिपिड्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन जो है ये हेट्रोजेनस कंपाउंड्स है जो कि इसेंशियल है फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो विटामिन जो होते हैं वो मेन 6 टाइप्स के हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये 6 मेन टाइप्स है विटामिन्स के, जिसमें से जो वाटर सोल्यूबल है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जो फैट सोल्यूबल है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो जो हमने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस देखी है जिसमें FADH2 एंड NADH2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन है इसमें जहाँ पे FADH2 एंड NADH2 से ATP का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है FADH2 एंड NADH2, तो इनके प्रोडक्शन के लिए ये विटामिन जो है वो नेसेसरी होते हैं। तो FADH2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राइबोफ्लाविन यानी कि विटामिन B12 यूज़ किया जाता है, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADH2
निकोटिनामाइड यानी कि विटामिन B5 को यूज़ किया जाता है। तो ये विटामिन्स नेसेसरी होते हैं FADH2 एंड NADH2 के प्रोडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की, जो कि है वाटर। तो इसमें जो वाटर एंड फाइबर्स है, तो वाटर जो है ये अबाउट 65 to 70% वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अगर हम सेल की बात करते हैं, जो कि हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, तो ये हमारी बॉडी की सेल अबाउट 70% वाटर वेट बाय वेट ये इसमें प्रेजेंट होता है। और जो ब्लड प्लाज्मा है ये अबाउट 90% वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से जो फंक्शनिंग है सेल का और जो होल बॉडी का हमारे फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है इन केस अगर यहाँ पे वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द बॉडी। इसकी वजह से वाटर जो है ये एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो वाटर के साथ साथ और भी कुछ न्यूट्रिएंट है लाइक फाइबर्स है जो कि इसेंशियल होते हैं। तो इनफैक्ट जो फाइबर्स होते हैं वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ये फाइबर्स हेल्प करते हैं अदर सब्सटेंसेस के डाइजेशन के लिए एंड द प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। जो प्रोसेस होती है जहाँ पे एलिमिनेशन होता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसका, तो उस प्रोसेस के लिए फाइबर्स बहुत ही यूज़फुल है। तो फाइबर का अगर हम सोर्स देखते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स ये कुछ सोर्सेस है जहाँ से हम फाइबर्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अदर न्यूट्रिएंट्स की बात की है जो कि हम डेली डाइट में लेते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो इसकी वजह से बैलेंस डाइट जो है वो नेसेसरी होता है ईच एंड एवरी पर्सन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेल डिवीजन, जो कि एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने जो न्यूट्रिएंट का है या जो एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस।